बिफोर स्टार्टिंग ऑफ कोर्स चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जैसे कि हम हमेशा कहते हैं। मेंबरशिप्स को हमने लॉन्च कर दिया, उनको चेकआउट कर लीजिए। और पिन कमेंट में हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप चैट है, उसको भी जाके देखिएगा, उसको ज्वाइन करिए। वहाँ पे हमारी कम्युनिटी में काफ़ी सारे मैसेज आते ही रहते हैं लोगों के, जब सर्किट होता है कितने सारे मैसेज होते हैं तो जाके मजे लीजिए वहाँ पर। बट हमने सिंस आरसीबी की इतनी बात करी है, मैं एक और चीज़ बात कर लेता हूँ आरसीबी की। तो आरसीबी पे ही शिफ्ट कर जाते हैं सीधा। आई थिंक जो हम लोग केएल राहुल का कह रहे थे कि उनके पीछे जाएंगे ऐसी न्यूज़ है कि रिगार्डलेस पंत आते या नहीं आते, अय्यर आते या नहीं आते, कोई भी प्लेयर आता या नहीं आता, आरसीबी जो है केएल राहुल के पीछे जाएगी ही जाएगी। अभी कुछ टाइम पहले बहुत ही हल्ला मचा था इसके पीछे, जब कर्नाटका गवर्नमेंट ने ये चीज़ बोल दी थी कि उन्हें वो कर्नाटका कोटा बिल पास करना है। जिसके चलते हुए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी 50 to 75% जो एप्लीकेंट्स होंगे वो सारे कर्नाटका वाले लोगों को प्रेफर करा जाएगा। इसके ऊपर ओपिनियंस तो बहुत है, लेकिन वो पॉलिटिकल हो जाएगा तो अभी नहीं, डेफिनेटली हो जाएंगे। बट ऐसी न्यूज़ आई है कि कर्नाटका गवर्नमेंट जो है वो आरसीबी को थोड़ा प्रेशराइज कर रही है कि ओवर द ईयर्स हमने देखा है कि आपकी टीम, आपकी स्क्वाड में कन्नड़ प्लेयर्स उतने ज़्यादा नहीं होते, एंड इसलिए आरसीबी पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि एक वो कन्नड़ प्लेयर लेके आए। एंड ऑब्वियसली हु बेटर देन केएल राहुल, जो कि अपनी जाके छोड़ने वाले, अभी अपनी एलएसजी छोड़ने वाले। एंड यहाँ पे आएंगे तो एक वो ब्रांड वैल्यू वाला भी टिक लग जाएगा उनका। परहैप्स वी डोंट नो, क्या पता उनका रिवाइवल हो जाए, अगर हो सकता है तो। बट जो हम लोग कह रहे थे ना कि आरसीबी बहुत ही फालतू की साइनिंग कर रही है, परहैप्स इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट आरसीबी, एक एक्सटर्नल प्रेशर भी डाला जा रहा है उनके। अच्छा, अगर इस रिपोर्ट का हम लोग देखें, क्या लगता है कितने % की ये सच हो सकती है? ये टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था बाय द वे, हम लोग खुद बना के नहीं बोल रहे, ये टाइम्स ऑफ इंडिया में है, या आर्टिकल निकला है। तो आई जनरली थिंक इसके चांसेस तो हैं, क्योंकि जब वो पूरा पास हो रहा था तब हमें देखने को मिला था कि, और ये पास इसलिए नहीं हो पाया था बिल क्योंकि इंडस्ट्रीज ने काफ़ी हल्ला कर दिया था कि क्यों ऐसा फालतू में कर रहे हो। वही मैं अब पॉलिटिकल हो जाऊंगा अगर मैं यही कहने वाला था कि बट आरसीबी पे क्या इसके चांसेस हैं कि प्रेशर डाल रहे हो? आई थिंक सो पॉसिबल है, एंड दैट इज वाई मे बी हमें सिर्फ आरसीबी को ब्लेम नहीं करना चाहिए। इट इज़ नॉट जस्ट शेमफुल, इट इज़ स्पाइटफुल। अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत ही ज़्यादा शर्म की बात है। एंड क्या बोलूँ भाई, मतलब भाई अगर मैं कुछ बोलूँगा तो गवर्नमेंट पे बात चली जाएगी, लोग इनडायरेक्ट कोरिलेशन निकालेंगे इसका। बट स्पोर्टिंग वाइज इट इज़ एक्चुअली शेमफुल। एंड आरसीबी अगर ऐसा कर रही है अंडर प्रेशर, तो फिर आरसीबी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वेरी सिंपल वे टू पुट इट, हम लोग जो हमेशा कहते हैं कि स्पोर्ट के बीच में फालतू की पॉलिटिक्स नहीं आनी चाहिए, वो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि आ रही है। अगर ऐसा सच है तो बहुत ही रेयर एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान, जब पॉलिटिक्स को आना इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट ये यूजलेस चीज़ों का इन द नेम ऑफ प्रिजर्विंग अ कल्चर, जो ये बकवास हो रही होती है, मुझे तो पसंद नहीं आती बिल्कुल भी। एंड आईपीएल को एक बहुत ही डिफरेंट पर्सपेक्टिव और मोटिव के लिए सर्व करा जाता है। उसमें अगर आप ये सब चीज़ें ले आओगे तो आप आईपीएल की एसेंस ही किल कर दो। इनफैक्ट क्रिकेट एज अ स्पोर्ट की एसेंस आप किल कर रहे हो, तो फिर हर चीज़ में कोटा ले आओ फिर तो। और फिर बातें यहीं तक क्यों हो रही है? फिर साउथ अफ्रीका में जैसे रेस का कोटा है वो भी ले आओ यहाँ पे, या फिर कास्ट बेस्ड कोटा भी ले आओ कि इतने इस कास्ट के इतने प्लेयर्स तो खेलने ही पड़ेंगे आरसीबी के अंदर। तो ये सब बकवास की बातें हैं। और अगर ये सच है तो मुझे तो बहुत ही बुरा लग रहा है एज ए क्रिकेट फैन। एंड आरसीबी के लिए तो मैं बहुत ज़्यादा एम्पैथाइज करता हूँ, उनके फैन से बहुत एम्पैथाइज करता हूँ अगर ये सच निकल के आता है तो। कंसिडरिंग ऑल्सो क्योंकि उनके बजट का काफ़ी बड़ा हिस्सा केएल राहुल के लिए चला जाएगा फिर। क्योंकि भाई तुम ये सोचो, जिंदगी में पहली बार आरसीबी के मैनेजमेंट ने एक्चुअली में दिमाग लगाया, अज्यूम करते हैं, ऑल्दो प्रोबेबिलिटी कम है, अज्यूम करते हैं कि पूरा मास्टर प्लान बना रखा है और पीछे से प्रेशर आ रहा है कि नहीं बेटा इसमें से इतने करोड़ निकालो, केएल राहुल पर डालो। पूरी स्ट्रैटेजी दोबारा बनानी पड़ रही है। वो कई सारे प्लेयर्स जो कि तुम ले सकते थे अब तुम नहीं ले पाओगे, क्योंकि तुम्हें किसी ने कह रखा है, ऊपर से पावर का प्रेशर है कि नहीं लोगे तो बेटा ऐसा सा हो जाएगा। मुझे लगता है कि अगर ऐसा होता है और अगर एक्चुअली में प्रेशर है तो हम आरसीबी को भी ब्लेम नहीं कर सकते भाई। फिर क्या ही कर लो, इसमें तो कुछ नहीं कर सकते। बट अगर हम लोग देखते हैं कि ये लोग प्रॉपर एक कैप्टन नहीं ला पाते इसके चलते, क्योंकि इफ़ यू लुक एट इट, प्रायोरिटाइज शायद केएल राहुल को करा जाए इसके चक्कर में, क्योंकि उन्हें एक कन्नड़ प्लेयर लाना पड़ेगा। अगर इसके चलते उनके पास एक प्रॉपर कैप्टन नहीं आ पाता, तो ऐसी रिपोर्ट्स है कि विराट कोहली से ऑलरेडी बातें हो चुकी हैं। एंड विराट कोहली मान चुके हैं इस चीज को कि उन्हें प्रॉब्ली 2 साल के लिए कैप्टनसी करनी पड़े। ऐसी न्यूज आई है। देन अगेन इसमें कितना सच है कितना झूठ है नहीं पता। एंड केएल राहुल विल बी द वाइस कैप्टन, एंड उनकी 2 साल तक ग्रूमिंग हो जाएगी फॉर अल्टीमेटली बिकमिंग द कैप्टन इन फ्यूचर। केएल राहुल इज 30+। या अब क्या ग्रूमिंग करनी है?
मतलब वी नो ना कि आईपीएल में उनका कैप्टेंसी रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, पर विराट कोहली कौन सा एक मिनट, वो था वो तो बात तो सही है। अगर तुम्हें आईपीएल की कप्तानी के लिए ग्रूमिंग करनी पड़ रही है तो भाई आईपीएल और किस लिए बना है? आईपीएल बना है कि तुम वहां पे सीधा कप्तानी करो और इंडिया के लिए ग्रूम हो। अब आईपीएल कप्तानी के लिए भी ग्रूमिंग करनी पड़ेगी। ऐसा कह रहे कि केएल राहुल जो है वो कैप्टेंसी चाहते हैं जिस भी क्लब में जाएंगे वो, बट ही इज रेडी टू नॉट बी द कैप्टन अगर विराट कोहली के अंडर वो खेल रहे हैं। वो तो होगा मतलब विराट कोहली का भी ऐसी न्यूज़ इंडियन टीम में जगह भी तो बचानी है भाई। विराट कोहली की भी ऐसी न्यूज़ थी कि वो चाहते नहीं एग्जैक्टली कि वो कैप्टेंसी करे, बट सिंस आरसीबी इतना ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रही है उनको, इसलिए ही इज रेडी कि चलो ठीक है मैं 2 साल की कप्तानी संभाल लूंगा। अभी जैसे परफॉर्मेंस चल रही है शायद कप्तानी से ही कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इसलिए। तो मुझे लगता है कि अगर केएल राहुल को आप एज अ प्लेयर लेके आ रहे हो तो वो और भी ज़्यादा सैड है। एंड एटलीस्ट कप्तानी तो देनी चाहिए अगर वो आ रहे हैं तो। बट एनी डे ऋषभ पंत को मैं प्रेफर करूंगा फॉर आरसीबी, एंड आई होप कि द पीपल इन पावर ऑल्सो रियलाइज दिस, वरना ये बहुत ही ज़्यादा एक डार्क चीज़ रहेगी आरसीबी के लिए। एंड अगले 3-4 साल तक हम उनको ब्लेम नहीं कर सकते, उनका मजाक नहीं उड़ा सकते अगर वो इस रीजन की वजह से हार रही होती हैं तो। बट आई थिंक यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक इंटरेस्टिंग सेगमेंट में जाऊँगा मैं, जो कि एलएसजी के ऊपर होने वाला है। अभी हम लोग केएल राहुल की बातें कर रहे हैं। केएल राहुल का 99.9% कंफर्म हो चुका है कि वो एलएसजी छोड़ रहे हैं, ठीक है। वो 0.1% बेसिकली वो बस मैं 31 अक्टूबर का वेट कर रहा हूँ, वरना सब कंफर्म हो चुका है। ये क्यों कंफर्म हुआ, इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा रीजन भी निकल के आया है, जो कि एज पर रिपोर्ट्स, एज पर रूमर्स भाई काफी डिसरिस्पेक्टफुल है एक्चुअली में। ओके, तो शायद पता नहीं होगा ये। अपेरेंटली जहीर खान जो कि उनके नए मेंटर हैं और जस्टिन लैंगर जो कि उनके कोच हैं, ये लोग बैठ के मीटिंग कर रहे थे कि भाई क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। एंड एक बहुत ही रेप्यूटेड न्यूज़पेपर ने ये रिपोर्ट निकाली है, बहुत ही रिस्पेक्टेड एक मीडिया हाउस से रिपोर्ट निकाली है कि अपेरेंटली इन लोगों ने कंक्लूड करा अपनी रिसर्च के बाद कि केएल राहुल जब भी लंबी बैटिंग करता है तो एलएसजी हार जाती है। वो स्ट्राइक रेट इशू है ना उनका। या पढ़ा था मैंने। और इसलिए वो सोचते हैं कि केएल राहुल को लंबी बैटिंग नहीं करनी चाहिए और वो करेंगे तो टीम हार जाएगी। एंड सो वो केएल राहुल को रोकना नहीं चाहते। आई गेट वाई दिस मेक सेंस, बट इट इज वेरी डिसरिस्पेक्टफुल। आई थिंक ये न्यूज़ जैसी आई है, इट डिपेंड्स कि इन लोगों ने फ्रेम कैसा करा है। अगर ऐसी फ्रेमिंग करी गई है तो ऑब्वियसली डिसरिस्पेक्टफुल लग रहा है, बट सी T20 इवॉल्व ही ऐसे हुआ है कि इट इज नॉट मेंट फॉर बैट्समैन टू प्ले लॉन्ग इनिंग्स इन द सेंस अगर आप ट्रैविस हेड जैसे छक्के पे छक्के लगाए जा रहे हो फिर तो आप खेलो जितना खेलना है, एंड देन आई थिंक कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। फर्स्ट या एंकरिंग सेकंड, अगर आप मतलब वरना इनिशियली एज एन ओपनर आपका इंस्टेंट ही होना चाहिए कि मैं 10, 12, 15 बॉल में 30 रन बना के आउट हो जाऊं। करेक्ट, इस लेवल का खेलना चाहिए। तो मे बी थिंकिंग वो एग्जैक्टली, बट उसकी फ्रेमिंग ऐसी करी गई है इस रिपोर्ट की, देख के लग रहा है कि केएल राहुल की बेइज्जती। पर पीछे लॉजिक तो बेइज्जती वाला ही है ना एक्चुअली में देखा जाए तो। मतलब बेइज्जती वाला है, बट क्या तुम ट्रैविस हेड के लिए ये कहोगे कि जब वो लंबा खेलते तो टीम हारती है? यार क्योंकि वो रेगुलरली इम्पैक्ट क्रिएट करते रहते हैं ना उसी स्ट्राइक रेट पर। तो क्लियरली उनकी T20 बैटिंग एफिशिएंसी पे क्वेश्चन हो रहा है केएल राहुल की, विच इज फेयर, बट वही बात है कि मतलब इट इज फेयर एंड इट इज स्टिल डिसरिस्पेक्टफुल आल्सो। दोनों चीजें कोएग्जिस्ट कर सकती हैं। एक बहुत ही हार्श रियलिटी है जो कि मैं तो हमेशा से ही मानता आ रहा हूँ। इनफैक्ट मुझे लगता है कि लास्ट सीजन हमने कितनी बार बोला भी था पॉडकास्ट में कि केएल राहुल एक अकेला सा इंसान मुझे लग रहा था अमंग्स द टॉप क्रीम, जो कि ओपनली ये चीज़ आके बोल रहा था कि मुझे पता है कि अब T20 की डिमांड जैसी हो चुकी है कि आपको तेज खेलना पड़ेगा। मुझे बहुत अच्छी लगी थी बात केएल राहुल की, बट वो शायद ट्राई भी कर रहे थे, बट वो फिर भी आउट ही नहीं हो पा रहे थे। वो कभी होता भाई, वो साल बुरा गया है केएल राहुल का। तो ये चीज़ एक रियलिटी है, बहुत ही हार्श रियलिटी है। इसी के चलते हुए वो डेफिनेटली एलएसजी छोड़ने वाला है। ये सब रिपोर्ट्स आने के बाद तो कोई भी प्लेयर नहीं रुकेगा, फॉर सेल्फ रिस्पेक्ट रीजंस आल्सो। एज अ प्लेयर तो वो रुकना चाहेंगे भी नहीं। अब वो ऐसा कह रहे हैं कि वो निकोलस पूरन को तैयार है कप्तान बनाने के लिए, अगर कोई और कैप्टन नहीं मिलता है तो क्योंकि पहले था कि वो स्काई या फिर रोहित के पीछे जाएंगे पैसे फेंक के, अपेरेंटली वो लोग रुकने वाले हैं। तो दे आर प्रिपेयर्ड कि वर्स्ट कम्स टू वर्स्ट, अगर हम लोग को कोई कैप्टन नहीं मिलता है तो हम निकोलस पूरन को कैप्टन बना देंगे, लेकिन हम केएल राहुल को नहीं रोकेंगे टीम के अंदर। तो अगर आप ऐसे स्टांस मेंटेन करके चल रहे हो तो केएल राहुल क्यों ही रुकेंगे। एक और जो रूमर निकल के आ रहा है वो है मयंक यादव से रिलेटेड। अपेरेंटली अब वो कैप्ड हो चुके हैं तो उनको 4 करोड़ में तो आप नहीं रोक सकते। एलएसजी कह रही है कि कोई स्ट्रेस ही नहीं है इस बात का, वो प्लेयर हमारे अंडर बना है, हमारा खुद के क्लब का प्लेयर है, वो बच्चा है वहाँ का, तो उसको हमें 14 करोड़ भी देंगे, हम वो भी देंगे। ओके, तो ऐसे भी रूमर्स हैं कि ही कैन गेट अ वेरी हेफ्टी प्राइस
क्योंकि दे सी हिम एज अ लॉन्ग टर्म मार्केटिंग पर्सपेक्ट ऑल्सो, कि ये बंदा ऑन फील्ड तो परफॉर्म करेगा ही करेगा, लेकिन क्योंकि यहाँ का होम ग्रोन टैलेंट है इन अ वे, तो ये आगे से आज से 10 साल बाद तक जब इसकी जो लेगेसी बन चुकी होगी उसके ऊपर एलएसजी बहुत अच्छे से राइड कर सकती है। आई थिंक मार्केटिंग पोटेंशियल भी बहुत ज्यादा है तो है ही अपना मयंक यादव का। एक वो टैग ऑलरेडी लग चुका है कि इज द फास्टेस्ट इंडियन बॉलर। करेक्ट। तो अगर वो उसी पे परफॉर्म करते करते, सिंस वी हैव सीन कि अब उन्हें चांसेस मिलने लग गए इंडियन टीम के अंदर, अगले 2-3 साल में हम लोग देख सकते हैं कि एक अच्छा खासा नाम बन जाए मयंक यादव का, स्पेशली इन द T20 टीम। तो उसके चलते एलएसजी को लॉन्ग टर्म बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, एंड इफ दे आर विलिंग टू स्पेंड सो मच मनी, क्योंकि आई थिंक ऑक्शन में एक अच्छी प्राइस मिल सकती है, डिसेंट प्राइस मिल सकती है मयंक यादव को। तो इट इज़ गुड फॉर मयंक यादव ऑल्सो, एंड प्रॉब्ली राइट नाउ में भी आपको लगे कि मयंक यादव को बहुत पैसा खर्च करके एलएसजी को लेना पड़ रहा है, बट फ्यूचर में उसके डिविडेंड्स मिलेंगे। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।